हाँ तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है, जो जैक बोर्ड का जो पैटर्न जो चेंज किया है उसका सिलेबस, जो मैं आप पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आपका जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, तो क्या 40 क्वेश्चंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि 40 क्वेश्चन से कम होगा, और कौन सा क्वेश्चन से कितने मार्क्स का आएगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, हमारा OMR सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टोटल कुछ बातें उसमें हुई थी, तो कुछ बातें अधूरी रह गई थी जो आपको इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो क्या है MCQ, पूरा जानेंगे कि MCQ हमारा क्या है, से क्या वन वर्ड क्या है, कैसे हम वन वर्ड देंगे, क्या वन सेंटेंस वन लाइनर क्वेश्चंस क्या है आखिर, ठीक है, क्या हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, टोटल आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा 10-12 का जो पैटर्न चेंज किया गया आखिर किस बेस पर तैयार किया गया, कैसे तैयार किया गया। तो आइए मैं आपको बताता हूं टोटल, ठीक है। तो सिलेबस बात करते हैं विद्यार्थी 10th एंड 12 के। अभी तो आप जो 10th एंड 12 का स्टूडेंट्स होंगे वो सिर्फ ध्यान देंगे कि आपको क्या बात है, ऐसे क्या बातें हुई है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका 1 से मतलब आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 से 20 तक जो आपका क्वेश्चंस है विद्यार्थी, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो MCQ है, ठीक है। MCQ का मतलब ही होता है विद्यार्थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको हर हाल में ऑब्जेक्टिव देगा तो देगा, मतलब इस क्वेश्चन के 1 से लेकर के 20 तक का जो होगा सो आपका ऑप्शन रहेगा, मतलब 4 जो ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल अगर बात करते हैं 20 मार्क्स का होता है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर आप यहां पर मुद्दा ये फंस रहा था कि चलिए ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर होंगे तो क्या उसमें ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपका हर हाल में जो होगा से आपके ऑप्शंस रहेंगे। और ऑप्शंस के साथ साथ आपको एक बात और दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, कि आपका यहां पर OMR सीट पर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, ठीक है। OMR सीट पर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि OMR सीट पर रहेगा तो आगे का जो मैं आपको बता रहा हूं वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहां पर आप बात करेंगे 21 से लेकर के आप अगर 25 तक बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से अगर बात करते हैं हम कहां तक, 25 क्वेश्चन तक बात करते हैं, तो इसमें आपका बताए थे कि 1 वर्ड, ये क्या रहेगा, 1 वर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। 1 वर्ड में आंसर देने का मतलब क्या है कि आपको एक क्वेश्चन पूछेगा और एक शब्द में देना। अब इसमें ऑब्वियसली बात ये होता है कि इसमें आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि MCQ है, ये MCQ नहीं है आपका, ये तो कह रहा है कि 1 वर्ड में रहेगा, आपको 1 वर्ड में देना, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के ही होंगे, तो टोटल मिलाकर के आपको कितना होता है, 5 मार्क्स होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 से 20 तक आपका ऑप्शन रहेगा, लेकिन OMR सीट नहीं रहेगा, ठीक है। 21 से 25 तक जो क्वेश्चन रहेंगे 1 वर्ड में आपको एक शब्द में आपको आंसर देना है, वही प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 5 मार्क्स का हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहां से 26 से लेकर के 30 तक, 26 से लेकर के 30 तक आपका क्वेश्चन यहां पर विद्यार्थी। तो 26 से 30 तक जो क्वेश्चन है वो आपको एक सेंटेंस है, 1 लाइनर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, 1 लाइनर आपको आंसर है, ठीक है, मतलब एक लाइन में आपको आंसर देना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और 1 मार्क्स के साथ साथ होगा कितने मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहां भी तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एक सेंटेंस में देना है। बात ये समझो कि सिर्फ आपको 20 तक ऑप्शन रहेगा, फिर आपको 21 से 25 तक ऑप्शन नहीं रहेगा, एक वर्ड में आपको देना है, और फिर 26 से आपको 30 तक एक सेंटेंस में देना है, ठीक है। बात करते हैं विद्यार्थी यहां पर, तो सवाल नंबर आपका यहां पर देखिएगा 31 से लेकर के, ठीक है, अभी यहां पर चलेंगे आप लोग 31 से लेकर के मात्र 33 तक, ठीक है, 31 से लेकर के मात्र 33 तक आपका क्वेश्चंस होगा, ठीक है, 31 से लेकर के 33 तक ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 31 से 33 तक क्वेश्चंस होगा, जो कि आपको मालूम है ये शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस होगा। तो शॉर्ट अगर क्वेश्चंस होगा तो शॉर्ट आपको आंसर भी देना होगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन आपको मालूम है कि 2.5 मार्क्स मतलब 2.5 मार्क्स के होंगे, लेकिन आपको यहां पर बताया गया था कि 3 क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस विद्यार्थी आपके 3 होंगे, आंसर किसी 2 का देना है, ठीक है, आंसर एनी 2 लिखा गया था कि आंसर एनी 2 किसी 2 का आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो 2 का आंसर दीजिए तो 2.5 मार्क्स के हिसाब से कितने मार्क्स होता है, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहां से देखिएगा 31 से 33 तक ही क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे लड़के ये कंफ्यूजन में है कि क्वेश्चन 40 रहेगा, क्वेश्चन 40 रहेगा तो आप बताओ कि 40 मार्क्स ही होगा, 40 मार्क्स तो एबव हो जाएगा। तो आपको ये रखना कि
40 क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। एकदम दिमाग में बात याद रख लो कि किसी भी विषय में आपका 40 क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चंस मात्र विद्यार्थी 35 रहेगा, 35 रहेगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में रहता था वैसे ही आपका 35 रहेगा, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें 30 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव फिर हट जाएगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ 15 रहेगा, 15 क्वेश्चन वहां ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूं आगे देखिएगा। फिर आपकी बात करते हैं 34 से लेकर के कहां तक, 35 तक जो आपके होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मतलब विद्यार्थी आप याद रखिएगा 34 से लेकर 35 तक का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। प्रति क्वेश्चन आप जानते हैं कि 5 मार्क्स का होगा। आपको आंसर देना है। देखिए ये जो क्वेश्चन होंगे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आपका 2 होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आंसर जो होगा कि आंसर किसी एक का देना है, ठीक है ना। याद रखिए आंसर एनी वन, किसी एक का आंसर देना है। तो ये बात अच्छी तरह समझिए, जिसमें से आपको कितने कमाना है, 5 मार्क्स कमाना है विद्यार्थी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूं, वंस अगेन आई एम हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रीम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम हार्पिंग। लिसन टू मी, सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। 1 से 20 तक आपका एमसीक्यू मतलब ऑप्शन रहेंगे, हो गया। 21 से 25 तक ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ वन वर्ड, एक वर्ड में आपको आंसर देना है। और 26 से लेकर के 30 तक का विद्यार्थी आपको वन लाइनर रहेगा, एक लाइन में आपको आंसर देना है। और फिर याद रखिएगा 26 से 30 तक, 26 से 30 तक वन लाइनर, और 31 से 33 तक आपका क्वेश्चन जो होगा से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि 2.5 मार्क्स का होगा, 2.5 नंबर का होगा। दो का आंसर देना है, क्वेश्चन 3 रहेगा लेकिन आंसर 2 का देना है, ठीक है। तो आपका 5 मार्क्स होता है। अब 34 से लेकर के 35 तक जो होगा, मतलब 34 और सिर्फ 35, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन होंगे लेकिन आंसर किसी एक का देना है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि अकेले 5 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप मिलाकर देखेंगे, यहां से आपका 5 मार्क्स, यहां से 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स यहां पर होता है, 20 मार्क्स यहां पर होगा, 40 मार्क्स हुआ। अब विद्यार्थी ये पर होता है कि ठीक है सर, ये तो आपको ये आपका मैथ्स में आ सकता है, फिजिक्स में आ सकता है, केमिस्ट्री में आ सकता है, और मैथ में आ सकता है, इंग्लिश में आ सकता है, इकोनॉमिक्स में आ सकता है, और सीएससी में आ सकता है, कंप्यूटर साइंस में आ सकता है। फिजिक्स में कैसे होगा सर, केमिस्ट्री में कैसे होगा सर, बायो में कैसे होगा सर, ठीक है। टोटल आपको देखिए क्या चीज बातें हैं। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है, बायो का, ये 35 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 35 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहां पर बात मुद्दा ये फंस रहा है कि कौन चीज हमारा घटेगा, ये वन वर्ड वाला घटेगा कि वन लाइनर घटेगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस घटेंगे कि लॉन्ग घटेगा, आखिर कौन चीज नहीं रहेगा। तो विद्यार्थी ऑब्वियसली बात ये कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मैथ्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और सीएससी में आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 है, वहां पर सिर्फ आपका 15 हो जाएगा, सिर्फ 15 आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपको ये 15 बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको वैसे ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन जो आपको 35 था वहां पर सिर्फ आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन 30 हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दिया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है कि आखिर जो हमारा पैटर्न जो होगा वो किस टाइप का होगा। आखिर 40 मार्क्स का होगा तो क्या 40 क्वेश्चंस होंगे, जहां पर स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देना है, तो कैसे आप 40 क्वेश्चंस के साथ 40 मार्क्स संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पैटर्न को समझो और इसको उतार लो, और हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और साथ में एक बात याद रखिएगा कि मैं ऑल सब्जेक्ट का 9 to 12 गेस्ट पेपर भी छापता हूं, और आपका कंपटीशन का सारा आपको क्लासेस यहां पर मिलते रहता है। साथ में आपको अभी आप वीडियो आपको मिलेगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके हमारे इस चैनल पर जो हमारे मैम है, वो मैम का जो इंग्लिश का आपका क्लास और साथ में बायो का क्लास और कंपटीशन बायो का क्लास शुरू हो गया, आप देखे भी होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको मिला भी होगा वीडियो, ठीक है। और जो उन बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनका वीडियो जरूर देखें, उनका एक अलग से चैनल भी है, शाह मैम करके नाम से है, ठीक है, वो आपको बता भी देंगे वीडियो में। अभी उनका स्टार्टिंग हुआ है, तो लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, तो एकदम बेसिक से एडवांस तक आपको इंग्लिश लेकर के चलेंगे। तो इनकी एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैं आपको बता रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।